सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस एरर्स ऑन एडवर्ब्स। आज हम एडवर्ब्स के ऊपर जितनी भी एरर है वो सब देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को अभी 100 एरर बताऊंगा जो कि एडवर्ब से रिलेटेड होती है। तो आप लोगों को ध्यान से वो एरर्स देखना है, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं बीच में, या फिर एडवर्ब्स के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो आपको वो डिफरेंस भी ध्यान से नोट करते जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनकरेक्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी मच सॉरी। हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे दो एडवर्ब नहीं लगाने थे, हमको एक ही एडवर्ब लगाना था। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ वेरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट। अब देखो यहाँ पे वेरी भी लिखा है और इनफ भी लिखा है, तो हमको यहाँ पे वेरी को हटा देना है, एक ही एडवर्ब हमको काम में लेना है। तो काइंड इनफ जो है वो सही सेंटेंस बना के देगा, तो हम लोग इसको काइंड इनफ से बना देंगे। या फिर हम लोग सो एस का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ही वो सो काइंड एस टू इन्वाइट मी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही वी स्कार्सली सी अ लायन। ठीक है, स्कार्सली यानी बहुत ही मुश्किल से, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए हम लोग स्कार्सली का यूज़ करते हैं। लेकिन हमको क्या बताना है कि हम कभी कभार, ठीक है, कभी कभार हम लोग लायन देखते हैं, तो वी रियरली सी अ लायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आई डिड इट नो एनी हाउ। तो आपको एनी हाउ को रिप्लेस करके क्या करना है, सम हाउ करना है। ठीक है, सम हाउ जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए हम उसको सम हाउ करेंगे। ठीक है, कैसे भी करके मैंने उसको मैनेज किया। ठीक है, उसको करने को मैनेज किया। ही टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। तो इन डिटेल्स क्या है, नाउन्स होता है, इन डिटेल्स नाउन होता है, तो हम लोगों को एडवर्ब लगाना था, तो हमने बोला उसको इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल जो है वो एडवर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सून को हटा के आपको क्विकली करना है। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन जल्दी से पहुंच जाते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मीनिंग देना था, हमको मीनिंग देना था, फैक्ट बताना था कि एरोप्लेन जो है वो अमेरिका जल्दी पहुंचते हैं, तेज़ी से पहुंचते हैं, ये हमको मीनिंग देना था। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोप्लेन्स रीच अमेरिका क्विकली, तेज़ी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यस्टरडे इन द नाइट शी केम टू डिनर। ठीक है, अब देखो यस्टरडे इवनिंग बोलेंगे, इन द नाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है, यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, पिछली रात्रि, पिछली पिछली शाम, या पिछली इवनिंग ऐसा बोलेंगे ना। ठीक है, इफ़ ही फेल्स ही विल नो वेयर। हम लोग इस क्वेश्चन को बोलेंगे इफ़ ही फेल्स ही विल गेट इनटू ट्रबल, या फिर इफ ही फेल्स ही विल बी रूइंड। ठीक है, वो बर्बाद हो जाएगा अगर वो फेल होगा। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, इससे मीनिंग सही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर लॉन्ग देयर वॉज नो वन देयर। तो बिफोर लॉन्ग की जगह हमको यूज़ करना है लॉन्ग एगो। ठीक है, बहुत पहले वहाँ पर कोई नहीं था, बहुत पहले वहाँ पर कोई नहीं था। देखो यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन बिफोर लॉन्ग मीन्स सून, यानी कुछ समय बाद, वहाँ पे कुछ समय बाद। तो बिफोर लॉन्ग का मतलब होगा सून, यानी कुछ समय बाद। तो मेरा ऐसा ये थोड़ी कहना है कि कुछ समय बाद वहाँ कोई नहीं था, कुछ समय बाद वहाँ कोई नहीं था, या बहुत पहले वहाँ पर कोई नहीं था, ये था मेरा। ठीक है, कि वहाँ पर पास्ट में कोई नहीं था। ठीक है, तो लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बहुत पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वोट फॉर। देखो अब ये वोट फॉर जो रहता है ना, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, वोट और फॉर का यूज़ दूर दूर लिख कर किया जाता है। ठीक है, तो वोट फॉर एक साथ नहीं आता है, तो हमको यहाँ पे लगाना है ना वाई, वाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसका यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। दिस बुक इज़ टू इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है, टू इंटरेस्टिंग, यानी आवश्यकता से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आवश्यकता से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमको लिखना है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम बोलेंगे दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टू का मतलब कहाँ करते हैं हम लोग, आवश्यकता से अधिक बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। ही बिहेव्ड कावर्डली। अब देखो कावर्डली, माइजरली जब भी आ जाए आपको, तो उनका जो एडवर्ब है वो बनेंगे इन अ कावर्डली मैनर, या इन अ माइजरली वे, मैनर या वे। ठीक है, इस तरीके से आपको इन दोनों वर्ड को याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। क्वेश्चन नंबर 14। जस्ट आई हैड गॉन व्हेन शी कम। देखो जो एडवर्ब है जस्ट, उसको आपको वर्ब के बाद लगाना है। ठीक है, वर्ब के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है आपको। ठीक है, आई हैड जस्ट गॉन व्हेन शी केम, ये सही सेंटेंस बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको एडवर्ब की जो प्लेस है वो चेंज करनी थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाना था उसको। ठीक है, ही प्लेस गुड। तो गुड एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं लगाना हमको, तो एडवर्ब लगाना है हमको। प्लेस की, हमको प्लेस को मॉडिफाई करना है। ठीक है, ही प्लेस वेल। ठीक है, ही प्लेस वेल।
और जो वेल है उसका कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। ठीक है, क्या होता है, बेटर। देखो आगे, जैसे यहाँ पे ही प्लेस गुड देन आई, अब आपको क्या करना है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बेहतर खेलता है, तो आपको बताना है बेटर। ठीक है, क्या बताना है, बेटर। कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब लगाना है आपको, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं लगाना। नेक्स्ट, नेवर आई हैव। अब देखो, जब भी आप लोगों को नेगेटिव एडवर्ब आ जाए, क्या नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है। तो और इनके बाद अगर वर्ब हो तो आप लोगों को, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सेंटेंस बनाना है। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब आ जाएगी, वो मेन वर्ब आ जाएगी। तो आप लोगों को ये जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव एडवर्ब आएंगे तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है। तो क्या करना है, नेवर हैव आई सीन सच अ साइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हार्डली हार्डली हैव आई हैड एनी रेस्ट फॉर अ वीक। ठीक है, मुश्किल से मैंने कोई रेस्ट लिया है। ठीक है, मुश्किल से मैंने इसी कोई नज़ारा देखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, रियली स्पीकिंग नहीं होता है, वो होता है इन ट्रूथ या इन फैक्ट या फिर टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, रियली स्पीकिंग जैसा कुछ नहीं होता है। रियली स्पीकिंग इट इज़ नॉट हॉट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलना है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या फिर टू स्पीक द ट्रूथ या फिर इन ट्रूथ या फिर इन फैक्ट, इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकेंगे। रियली स्पीकिंग नहीं होता है कुछ। इनफैक्ट बोलिए आप, सबसे इजी, इनफैक्ट, इनफैक्ट या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा बोलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म, आई लाइक्ड इट ऑन द वॉल। देखो अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल नहीं होता है। इट इज़ वेरी गुड फिल्म, आई लाइक द वॉल ऑफ इट। ठीक है, आई लाइक द वॉल ऑफ इट, जो फिल्म थी बहुत अच्छी थी और मुझे पूरी फिल्म अच्छी लगी, मुझे पूरी फिल्म अच्छी लगी। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन ऑन द होल। ऑन द होल क्या बताने का काम आता है, जैसे कि आपने दो चीज़ें देखी, तो एक उसकी अच्छाई थी और एक उसकी कुछ बुराई थी, तो आपको दोनों मिला के बात बतानी है कि मुझे उसकी कुछ अच्छा है, उसकी बुराई दोनों अच्छी लगी, तो आप बोलोगे ऑन द होल, ऑन द ऑन द होल। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जांपल, द फोटोग्राफी ऑफ द फिल्म वॉज बैड, फिल्म की जो फोटोग्राफी थी वो बैड थी। द प्लॉट वॉज एक्साइटिंग, लेकिन उसका प्लॉट जो था वो बहुत एक्साइटिंग था। अब मुझे इन दोनों को मिलकर बताना है कि अब तुम्हें फिल्म कैसी लगी, तो क्या बोलूँगा, ऑन द होल आई इंजॉयड इट, ऑन द होल आई इंजॉयड इट। ठीक है, इस तरीके से आपको एक नेगेटिव चीज़ और एक पॉजिटिव चीज़ आपको बतानी है, तो आपको दोनों को मिलाकर बोलो ऑन द होल। ठीक है, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर क्या बोलोगे, कुल मिला, कुल मिलाकर मुझे वो अच्छे लगे। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, पद्मा वर्क्स हार्डली। तो क्या करना है, पद्मा वर्क्स हार्ड, एडवर्ब लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है। नेक्स्ट, ही रन फास्टली, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। हार्डली, हार्डली जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव एडवर्ब में, तो वहाँ पे वो इन्वर्जन वाले रूल में आएगा। ठीक है, ऐसे अकेला नहीं आएगा। और पद्मा वर्क्स हार्ड, ही रन फास्ट। ठीक है, फास्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, फास्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द रोज स्मेल्स स्वीटली। तो देखो, सीम्स, स्मेल्स, टेस्ट, इनके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, एक एडजेक्टिव लगाते हैं, द रोज स्मेल स्वीट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्वीटली नहीं करना है, आपको स्वीट करना है। ठीक है, स्वीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल बी वेरी ओब्लिज्ड टू यू। अब देखो, जब भी ईडी से एंड होने वाले, ईडी से एंड होने वाले एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, ईडी से एंड होने वाले एडजेक्टिव आ जाए, तो आप लोग उनको कैसे बनाएंगे, मच से बनाएंगे। ये ध्यान रखना, मच का यूज़ ईडी से एंड होने वाले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। तो आप वेरी हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे, मच लगा दोगे, मच लगा दोगे। ठीक है, मच लगा दोगे। 25, आई वॉज टू प्लीज्ड। अब देखो वापिस से, आई वॉज टू प्लीज्ड
टू मीट ममता। अब देखो यहाँ पे मीनिंग अलग है, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ही प्लीज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ही प्लीज्ड हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू मीट ममता, आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू मीट ममता। ठीक है, मैं उससे काफ़ी 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 खुश हुआ उससे मिलकर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो वो नहीं करना था आपको, तो यहाँ पे क्या लगाना था, वेरी। ठीक है, या फिर आप क्या लगाते, मच प्लीज्ड टू मीट ममता। ठीक है, मच प्लीज्ड टू ममता। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब हम लोग ओब्लिच इस वर्ब से हम लोग एडजेक्टिव बना रहे हैं तो ओब्लिज्ड बन रहा है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल से बनने वाले एडजेक्टिव के साथ हम लोग मच का यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शी कम्स हियर सेल्डम। तो हमको क्या करना था, प्लेस प्लेस सही करनी थी, हमारे एडवर्ब की प्लेस जो है वो यहाँ थी। शी सेल्डम कम्स हियर, शी सेल्डम कम्स हियर, यानी वर्ब के पास लगाना था उसको हमको। क्वेश्चन नंबर 27, आई गेव अप माई स्टडीज 2 years बिफोर, 2 years बिफोर। अरे मैंने अपनी स्टडी 2 साल पहले, एगो, एगो यानी पहले। ठीक है, पहले टाइम बताने के लिए एगो का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट माई वाइफ टेक्स मच टू केयर ऑफ मी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नाउन। ठीक है, तो अब देखो जो आपका टू मच है, टू मच है, उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, और जो मच टू है, मच टू है, मच टू है, उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है। आपको ध्यान रखना है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और टू मच, टू मच, टू मच के बाद आता है, टू मच के बाद आता है नाउन। क्योंकि हमारे सेंटेंस में नाउन था यहाँ पे केयर, तो हमको उसको टू मच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टू मच करना पड़ेगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। माई वाइफ टेक्स टू मच केयर ऑफ मी, टू मच केयर ऑफ मी। ठीक है, तो मच टू एडजेक्टिव से जुड़ता है और टू मच नाउन से जुड़ता है, ध्यान रखना। आई डोंट नो नो टू ड्राइव अ कार। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को क्लोज जो है, क्लोज उसको जोड़ने के लिए हमको एक एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे हमको हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, नो हाउ टू ड्रो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, मैं नहीं जानता कि ड्राइव कार को कैसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, तो कैसे का सेंस तो यहाँ पे था ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ पे हाउ को लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि एक एडवर्ब से, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन से हम लोग को दोनों को, दोनों क्लोज को जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से। 30, सपोजिंग इफ। अब देखो ये फ्रेज गलत होती है, सपोजिंग इफ। ठीक है, सपोजिंग इफ। अब सपोज भी इफ की तरह ही काम करता है, इसलिए सपोजिंग इफ नहीं लगाना है, सपोजिंग लिखना है सिर्फ। सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू। ठीक है, यहाँ रखना, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है सपोजिंग इफ लगा के, तो वो गलत होता है। या इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू, ऐसा लिख सकते हैं, इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, शी विल बी वेरी मच ग्लेड टू मीट यू। क्या बोलेंगे, शी विल बी। अब देखो मच, मच का यूज़ क्या करते हैं हम लोग जनरली, ईडी वाले जो रहते हैं हमारे उसके साथ करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़। उसके बाद ग्लेड, ग्लेड भी क्या है, एडजेक्टिव है, और मच भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, इसलिए इस मच को हटा दो यहाँ से, इस मच को हटा दो। और फिर यहाँ पे ये एडवर्ब है, तो हमको क्या करना था, एडजेक्टिव के बाद बस एडवर्ब लगाना था, एक एडवर्ब, वही काफ़ी था। तो वेरी ग्लेड टू मीट यू सही सेंटेंस बनेगा। दिस फिक्शन इज़ मच इंटरेस्टिंग। ठीक, अब क्या करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मच का यूज़ कहाँ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ अधिकतर। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यानी वो जो जिसके लास्ट में ईडी आता है, ईडी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही ओनली रेस्ट व्हेन ही इज टायर्ड। क्या करेंगे, ही रेस्ट ओनली व्हेन ही इज टायर्ड। तो इसमें क्या था मिस्टेक, इसमें हम लोगों को जो हमारा एडवर्ब है उसको हम लोगों को पीछे लेके जाना था, यहाँ लेके जाना था। ही रेस्ट ओनली व्हेन ही इज टायर्ड, वो तभी रेस्ट करता है जब वो थका होता है, जब वो थका होता है।
ठीक है, तो वो थका होता है तभी वो रेस्ट करता है, तो हमको उसको बताना था। नेक्स्ट 34, दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। अब क्या करेंगे, देखो काफ़ी हैवी है या बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा हैवी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे टू और टू वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना, अगर एक ही सेंटेंस में वहाँ पर टू और टू बन रहा है तो आपको ये टू आगे लगाना है, ये टू बाद में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टू देखकर भी सेंटेंस को मैं कर सकता था, ठीक है। ठीक है, अगर सेंटेंस में टू आ जाए और वेरी रखा है, वेरी टू आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, आपको टू और टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, शी वॉज इनफ काइंड। अब क्या बोलेंगे इसको, शी वॉज इनफ काइंड। इनफ काइंड होता है, काइंड इनफ होता है, ठीक है, काइंड इनफ होता है, इनफ बाद में आता है, काइंड इनफ सही है, ठीक है, ऐसे उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 36, आई शेल बी बैक जस्ट नाउ। देखो जस्ट नाउ काय में चेंज करेंगे, प्रेजेंटली में चेंज करेंगे हम लोग जस्ट नाउ को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जस्ट नाउ को हम लोग काय में चेंज कर देंगे, जस्ट नाउ को हम लोग प्रेजेंटली में चेंज कर देंगे। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जस्ट नाउ और इसमें प्रेजेंटली में, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। जस्ट नाउ एंड प्रेजेंटली, जस्ट नाउ एंड प्रेजेंटली, जस्ट नाउ का मतलब होता है अ मोमेंट एगो, देखिए राइट नाउ, अभी अभी। क्या होता है जस्ट नाउ यानी अभी अभी, जस्ट नाउ यानी होता है अभी अभी, अभी अभी। आई शैल बी बैक नाउ, मैं अभी अभी वापस आ जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं क्या, या फिर बोलते हैं मैं शीघ्र या थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, शीघ्र, शीघ्र या थोड़ी देर में, या थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक या आई शैल बी बैक प्रेजेंटली, ठीक है। तो आपको ये प्रेजेंटली ध्यान रखना है, प्रेजेंटली का मतलब होता है सुन, आई विल कम सुन, थोड़ी सी देर में, या आफ्टर शॉर्ट टाइम, ठीक है, आफ्टर शॉर्ट टाइम, ठीक है, आफ्टर शॉर्ट टाइम याद रखो, थोड़ी देर में मैं, प्रेजेंटली का मतलब होता है थोड़ी देर में, प्रेजेंटली, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल, जस्ट नाउ का एग्जांपल क्या हो सकता है, ही लेफ्ट जस्ट नाउ, वह अभी अभी गया है, ठीक है। आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। और इसका प्रेजेंटली का एग्जांपल क्या हो सकता है, द डॉक्टर विल कम प्रेजेंटली, डॉक्टर थोड़ी देर में आएंगे, द डॉक्टर विल कम प्रेजेंटली। वी शैल स्टार्ट द क्लास प्रेजेंटली, वी शैल स्टार्ट द क्लास प्रेजेंटली, हम थोड़ी देर में कक्षा शुरू करेंगे। शी विल जॉइन अस प्रेजेंटली, वह शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। शी विल जॉइन अस प्रेजेंटली यानी थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में ही, शीघ्र ही, ठीक है। तो ये याद रखना, नया वर्ड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रेजेंटली का मतलब होता है थोड़ी देर में, शीघ्र ही, ठीक है। ही इज, वर्तमान से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। 37, ही इज़ इन नीड ऑफ मनी बैडली, ठीक है। तो क्या करना था, बैडली को आगे पहुंचाना था, ही इज़ बैडली इन नीड, ही इज़ बैडली, बैडली इन नीड, ही इज़ बैडली इन नीड ऑफ मनी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना था। एडवर्ब की प्लेस आपको ध्यान रखनी थी, एडवर्ब की प्लेस वर्ब के पास आपको पहुंचानी थी। क्वेश्चन नंबर 38, ही केम डायरेक्टली फ्रॉम हैदराबाद। देखो ये दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है, कैसे भी बोल सकते हो आप, लेकिन अभी हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ही केम डायरेक्ट फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, ही केम डायरेक्ट फ्रॉम हैदराबाद। ये दोनों सेंटेंस जो है वो सही है। डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट और क्लियर वे, ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है इमीडिएटली, इन अ डायरेक्ट वे, ठीक है। तो आप लोग दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो सही है। यूजुअली यूज्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो डायरेक्ट है उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज़ किया जाता है, एज अ एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है डायरेक्ट को। और जो हमारा डायरेक्टली उसको एडवर्ब की तरह ही यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ही केम डायरेक्टली फ्रॉम हैदराबाद बोलो या ही केम डायरेक्ट फ्रॉम हैदराबाद बोलो, दोनों सही है। कम हियर डायरेक्टली, यहाँ तुरंत आओ, डायरेक्टली यानी इमीडिएटली आओ, ही केम, कम हियर डायरेक्टली यानी तुरंत यहाँ आओ। शी लुक्ड डायरेक्टली एट मी, उसने सीधे मेरी आँख और देखा, ठीक है, सीधे सीधे स्ट्रेट वे में। आई विल कॉल यू डायरेक्टली आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के तुरंत बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, डायरेक्टली यानी इमीडिएटली, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली, डायरेक्टली यानी होता है इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी, इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत,
इमीडिएटली, तुरंत बाद। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दोनों सही है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ उसका जो मीनिंग है वो अलग है। दिस इज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट, अगर हम मैं बोलूँ दिस इज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट यानी सीधी उड़ान है। द प्लेन गोज़ डायरेक्टली टू मुंबई, विमान सीधे मुंबई जाता है। ठीक है, सीधे मुंबई जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस दोनों सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट, द हॉल इज़ टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल द गेस्ट। अब यहाँ पे देखो फिर वही क्या है, मच, मच टू स्मॉल, मच टू स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव, तो क्या लगाया, मच टू लगाया। ठीक है, अगर एडवर्ब होता तो क्या लगाता, सॉरी अगर नाउन होता तो क्या लगाता, टू मच। ठीक है, जैसे टू मच वाटर, ठीक है, टू मच वाटर, टू मच शुगर, टू मच शुगर, इस तरीके से बोलूँगा। ठीक है, अब मच टू स्मॉल तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे मच टू का यूज़ करना है और कहाँ पर टू मच का यूज़ करना है। ठीक है, टू मच, टू मच, टू मच वाटर बोलिए, टू मच वाटर बोलिए, टू मच शुगर बोलिए, टू मच एयर बोलिए, मच टू, मच, मच टू ब्यूटीफुल, मच टू ब्यूटीफुल। ठीक है, मच टू लेजी, ऐसा बोलिए। 40, आई एम क्वाइट सॉरी टू लर्न अबाउट द डेथ ऑफ योर सस्पेक्टेड फादर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बोलते हैं। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम क्वाइट सॉरी नहीं, आई एम वेरी सॉरी बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ही कैन रीड दिस बुक मोर क्विक देन। अब देखो क्विक की जगह क्या करना था, क्विकली करना था, एडवर्ब लगाना था। ठीक है, ये क्विक नहीं क्विकली होगा। ठीक है, एडवर्ब लगाना था। आई एम क्वाइट प्लीज्ड, फिर देखो क्या करना है, आई एम वेरी प्लीज्ड टू हियर अबाउट योर प्रमोशन, या फिर आई एम मच प्लीज्ड टू हियर अबाउट योर प्रमोशन। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस फिल्म इज़ टू गुड, क्या बोलेंगे, अरे बहुत ज़्यादा ही गुड है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है क्या, नहीं, दिस फिल्म इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक हो तो टू लगाओ। 44, शी वॉज वेरी एम्यूज्ड। अब देखो ईडी से एंड होने वाले के लिए हम लोग अधिकतर मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, 45, सुरेश रोट मी लास्ट फ्राइडे, क्या बोलेंगे, रोट टू मी, रोट के साथ राइट टू। ठीक है, टू लगता है। ठीक है, तो टू लगाना है हम लोगों को। नेक्स्ट 46, द रेट रन इन द। अब देखो जब भी रनिंग मोशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी जगह इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रनिंग मोशन में हो और वो कहीं जा रहा है तो इसका मतलब हमको क्या यूज़ करना है, इनटू, इनटू एडवर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, अगर वो उसी में है तो प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना है। तो ये इनटू जो है एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों की तरह काम करता है, लेकिन हमको मोशन बताना है अभी, तो हमको इनटू, इनटू लगाना है अभी यहाँ पे। ठीक है, शी इन्वाइटेड मी फॉर लंचन। ठीक है, लंचन बोलो या लंच बोलो एक ही बात है। शी इन्वाइटेड मी टू लंच। ठीक है, इन्वाइटेड के बाद टू लगता है, इन्वाइटेड के बाद टू लगता है। नेक्स्ट, इट वॉज टू हॉट यस्टरडे, क्या बोलेंगे, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट वॉज मच कोल्ड, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड। ठीक है, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, क्या बोलेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, दो दो चीज़ें हम लोग नहीं लगा रहे हैं। 51, वी ओनली शुड वर्शिप गॉड। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी शुड वर्शिप ओनली गॉड, वी शुड वर्शिप ओनली गॉड, हमें ईश्वर की पूजा जो है वो करनी चाहिए, हमें, वी शुड वर्शिप ओनली गॉड का मतलब होता है हमें केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हमको वी शुड वर्शिप ओनली गॉड, वी शुड वर्शिप ओनली गॉड, तो वो सही है। वी ओनली शुड वर्शिप गॉड बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ओनली, ये हो जाएगा ऑकवर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, वी शुड ओनली वर्शिप गॉड, अगर आप ऐसा बोल लेंगे, वी शुड ओनली, इस ओनली को अगर आप यहाँ पहुँचा देंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम सिर्फ भगवान की ही वर्शिप गॉड एंड डू नथिंग,
हम सिर्फ भगवान की पूजा करें और कुछ भी काम नहीं करें, ठीक है। वी शुड ओनली वर्शिप गॉड, इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ भगवान की पूजा करें और कुछ ना करें। तो आपको करेक्ट सेंटेंस जो है वो ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है, ठीक है। वी शुड वर्शिप ओनली गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब एडवर्ब को कहाँ लगा रहे हैं उससे उससे भी आप लोग जो है उसमें मीनिंग अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओनली राम पास द एग्जाम, जैसे मैं बोलूँ ओनली राम, ओनली राम, ओनली राम पास्ड द एग्ज़ाम, और मैं बोलूँ राम ओनली पास द एग्ज़ाम, राम ओनली पास्ड द एग्ज़ाम, और मैं बोलूँ राम पास्ड, राम पास्ड, राम पास्ड ओनली द एग्ज़ाम। तो इनमें क्या डिफरेंस है? अब देखो ओनली यहाँ लिखा है, एक बार ओनली यहाँ लिखा है, एक बार ओनली यहाँ लिखा है, तीनों जगह अलग अलग लिखा है। अगर मैं फर्स्ट वाला सेंटेंस लूँ, ओनली राम पास द एग्ज़ाम, इसका मतलब है केवल राम पास हुआ, केवल राम पास हुआ। अगर मैं बोलूँ राम ओनली पास द एग्ज़ाम, यानी राम सिर्फ पास हुआ, राम सिर्फ पास हुआ, ठीक है। राम पास ओनली द एग्ज़ाम, इसका मतलब उसने केवल परीक्षा पास की। तो ओनली जिसके पास लग रहा है, जिसके पास लग रहा है, ओनली राम तो सिर्फ राम, ओनली पास्ड तो सिर्फ पास हुआ हो, ठीक है। ओनली द एग्ज़ाम यानी सिर्फ एग्ज़ाम, ठीक है। तो ओनली जिसके पास लग रहा है उसके बाद आने वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको ही वो एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे गॉड की बात कर रहे हैं हम लोग तो सिर्फ ओनली गॉड के साथ लगा दो, ठीक है। भगवान की पूजा करनी चाहिए हमें। 52, ही अराइव्ड मच अर्ली, क्या बोलेंगे? वेरी अर्ली, वेरी अर्ली। शी इज़ बेड ड्रेस, क्या है? शी इज बेडली ड्रेस्ड, बेड जो है वो एडजेक्टिव है, बेडली लगाना पड़ेगा, एडवर्ब। हिज कंडीशन इज़ वेरी वर्स देन वॉट यू सेड, क्या लिखना है? हिज कंडीशन इज़ मच वर्स देन वॉट यू सेड, ठीक है। नेक्स्ट 55, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास बाय एंड बाय, बाय एंड बाय नहीं होता है, वन बाय वन होता है, ठीक है, वन बाय वन होता है। 56, दिस इज़ अ मच अम्यूजिंग सिचुएशन, क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ वेरी अम्यूजिंग सिचुएशन, ठीक है, वेरी अम्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट 57, दिस एप्पल इज़ वेरी बैड टू बी ईटन, क्या बोलेंगे? काफ़ी ज़्यादा, अब देखो टू भी लिखा हुआ है तो टू और टू का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दिस एप्पल इज टू बैड टू बी ईटन, ठीक है, यानी कि टू, फिर उसके बाद कोई सा एडजेक्टिव, फिर टू, उसके बाद वर्ब। तो ध्यान रखना आपको, ही बिहेव्ड जेंटल मैनली इन अ जेंटल मैनली मैनर, ठीक है, ऐसे बोलना है। शी एग्जैक्टली स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, शी स्टूड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो आपको क्या करना था? एग्जैक्टली को पीछे पहुंचाना था, वर्ब को आगे पहुंचाना। शी स्टूड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। 60 क्वेश्चन, ही स्पोक वेरी हैस्टी या वेरी हैसली, ठीक है, हैस्टी नहीं होगा, हैसली होगा, हैस्टी तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ही दियर मैरिज हैज़ बीन अ टू हैप्पी वन, अरे टू हैप्पी वन नहीं, वेरी हैप्पी वन, पॉजिटिव सेंस में ले जाओ उसको। टू हैप्पी वन का मतलब बहुत आवश्यकता से ज़्यादा ही हैप्पी हो गए। 62 क्वेश्चन, दिस लैंग्वेज साउंड्स हार्शली, क्या बोलेंगे? हार्श, साउंड्स हार्श, क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि साउंड, सेम्स, लुक, इनके टेस्ट, इनके बाद हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड फॉर मी टू सिट, देखो टू आ गया और यहाँ पे वर्ब लिखी है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। द वेदर इज़ टू कोल्ड फॉर मी टू सिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना? वेरी को हटा देना है आप लोगों को। ही वॉज इनफ काइंड, क्या करेंगे? काइंड इनफ, क्या करेंगे? काइंड इनफ करेंगे। 65, ही वॉज कंपेल्ड टू क्विकली डू दिस, क्या बोलेंगे? कंपेल्ड। अब देखो कंपेल्ड टू के बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है।
कंपेल्ड टू डू दिस वर्क क्विकली, ठीक है, कंपेल्ड टू डू, ठीक है, कंपेल्ड टू डू, कंपेल्ड के बाद जो टू लिखा है उसके बाद हमको वर्ब लगानी है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। और क्विकली एडवर्ब को हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यू शुड नॉट क्विकली स्पीक। अब बताओ, यू शुड नॉट स्पीक क्विकली, ये सही होगा, ठीक है। यू शुड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। 68, शी कम्स टू माई हाउस ऑफन, सी ऑफन कम्स टू माई हाउस, ठीक है। तो एडवर्ब कहाँ प्लेस कर रहे हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 69, he tells never, he never tells a lie, he never tells a lie, he meets her frequently, he frequently meets her। क्या हो रहा है इसमें, एडवर्ब की जो प्लेस है उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। he feels sad sometime, he sometimes feels sad। I am quite sorry, quite sorry नहीं होता, very sorry होता है। नेक्स्ट, yesterday he fluently spoke, yesterday he spoke fluently, ठीक है। नेक्स्ट 74, when did you firstly meet her, क्या बोलेंगे, when did you meet her firstly, when did you first meet her, ऐसे बोलेंगे। सॉरी सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। when did you firstly meet her को क्या बोलेंगे, या फिर ऐसा आ जाए when did you meet her firstly, क्या बोलेंगे, when did you first meet her, firstly कुछ नहीं होता है, फर्स्टली नहीं होता है कुछ, when did you meet her first ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो फर्स्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, फर्स्टली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75, यू शुड केयरफुली डू इट, यू शुड डू इट केयरफुली ऐसा बोलेंगे, ठीक है। 76, हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर पीसफुली डाइड, डाइड पीसफुली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइड पीसफुली। नेक्स्ट, डेट नाइट ही पीसफुली स्लेप्ट, क्या बोलेंगे, स्लेप्ट पीसफुली, ठीक है। एडवर्ब की प्लेस चेंज करना है। शी ब्रीफली टोल्ड मी वॉट हैड हैपन, शी टोल्ड मी ब्रीफली, ठीक है। 79, ही टॉक्ड टू द गर्ल हु ब्रीफली स्माइल्ड, स्माइल्ड ब्रीफली। 80, शी डिड नॉट इवन आंसर माई लेटर, क्या बोलेंगे, शी डिडंट आंसर इवन माई लेटर, ठीक है। शी डिडंट आंसर इवन माई लेटर, उसने मेरे खत तक का भी जवाब नहीं दिया। इट वॉज कोल्ड देयर इन अगस्त, इवन, इवन इन अगस्त, इवन इन अगस्त। अ चाइल्ड कैन इवन अंडरस्टैंड इट, इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा तक वो समझ सकता है, इवन अ चाइल्ड, इवन अ चाइल्ड, बच्चा भी इसको समझ सकता है, ठीक है। तो जिसके साथ लगेगा उसको मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब 83, दिस इज द बेस्ट वर्क यू हैव डन, एवर डन, हैव एवर डन, हैव एवर डन, दिस इज द बेस्ट वर्क यू हैव एवर डन ऐसे बोलेंगे, यू हैव एवर डन। 84, नथिंग हैपन्स ओवर इन दिस टाउन, नथिंग एवर हैपन्स, नथिंग एवर हैपन्स, मीनिंग ही नहीं निकल रहा था तो हमको उसको आगे करना पड़ा। हैव यू बीन टू इंग्लैंड, हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड, क्या तुम कभी इंग्लैंड गए हो या रहे हो। हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड, बीन टू समवेयर का मतलब होता है वहाँ पे होना, यहाँ पर रहना, विजिट करना। शी विल फाइंड मी एट हर सर्विस एवर, अरे शी विल फाइंड मी एवर एट हर सर्विस, एट हर सर्विस, एवर को आगे लगाना है। 87, he will have rather the small one than the large one, he will rather have the small, rather को हमको एडवर्ब को आगे ले जाना है, small one than the large one। I am puzzled rather, I am rather puzzled, I am rather puzzled, ठीक है। by her question। 89, क्वेश्चन नंबर 89, ही लुक्ड पैथेटिक रादर स्टैंडिंग, क्या करना है, ही लुक्ड रादर पैथेटिक, रादर पैथेटिक स्टैंडिंग इन द रेन आउटसाइड।
यू हैव डन बेटर रादर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, यू हैव डन रादर बेटर, रादर बेटर, ठीक है, रादर बेटर देन, क्या कर रहे हैं हम लोग, रादर के बाद हम लोग एडजेक्टिव जो है वो लगा रहे हैं, रादर के बाद जो है एडजेक्टिव लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रादर के बाद क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द रेन स्पॉइल्ड रादर अवर हॉलीडे, द रेन रादर स्पॉइल्ड, रादर स्पॉइल्ड अवर हॉलीडे, एडजेक्टिव, या फिर ये कह लीजिए कि पास्ट पार्टिसिपल लगा रहे हैं, ठीक है। दिस बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर difficult rather for the juniors and too easy rather for the seniors। देखो क्या मिस्टेक हो रही है, दिस बुक इज रादर टू, क्या बोलेंगे, रादर टू, रादर टू, ठीक है, रादर लगाएंगे फिर टू लगाएंगे, रादर टू डिफिकल्ट फॉर द जूनियर्स एंड रादर टू इजी फॉर द सीनियर्स, रादर टू, रादर टू, रादर टू, फिर आपको एडजेक्टिव लगाना है और यहाँ पे भी रादर टू, उसके बाद आप लोगों को एडजेक्टिव लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 93, शी डिड नॉट अनफॉर्चुनेटली स्माइल, अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट स्माइल, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन जो है उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 94, ही फॉर्चुनेटली स्केप्ड अनहर्ट, क्या बोलना है, फॉर्चुनेटली ही स्केप्ड अनकट, ठीक है। नेक्स्ट 95, ही डज नॉट नो टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस। 96, शी वॉज स्प्लेंडेडली केयरिंग फॉर हर हस्बैंड, क्या करेंगे, स्प्लेंडेडली को लास्ट में लिख देंगे, शी वॉज केयरिंग फॉर हर हस्बैंड स्प्लेंडेडली लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट ही वर्कड नोबलर देन हिज ब्रदर, अरे ही वर्कड मोर नोबली, ठीक है, देन हिज ब्रदर, ठीक है, मोर नोबली। अब वर्कड के लिए हमको नोबलर नहीं लगाना है, नोबली लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है, कंपैरेटिव एडवर्ब लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही टॉक्ड मच लाउडली, ही टॉक्ड वेरी लाउडली, ठीक है, वेरी लाउडली। नेक्स्ट, द पेशेंस इज वेरी बेटर टुडे, द पेशेंस इज मच बेटर टुडे, ठीक है, मच बेटर होता है, वेरी बेटर नहीं होता है, मच बेटर होता है, ठीक है, यानी पहले से काफ़ी बेहतर है वो, ठीक है, कंपैरेटिव। 100th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ही इज़ रिस्पेक्टेड ग्रेटली बाय द लोकल पीपल, ही इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड, क्या बोलेंगे, ग्रेटली रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी के जितने भी क्वेश्चन है एडवर्ब के वो सभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा मच टू और टू मच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि नेवर स्कार्सली और रेयरली, इनके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, फिर आपकी मेन वर्ब लगाते हैं, ठीक है। नेवर हैड आई सी दिस टाइप ऑफ साइट, ऐसे लग के बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टू और टू का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कि एडवर्ब जो है उसकी प्लेस ठीक करना है हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को दिए जो भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 एडवर्ब्स के जो भी क्वेश्चन है वो बाकी की सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।